हेलो फ्रेंड्स, आज हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण के बारे में पढ़ेंगे। गुणा के प्रगुण मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। ये बार बार एग्जाम में आता है, तो हम इसको देखेंगे। क्या है? पहला है गुणन का समवरक प्रगुण। इसमें क्या होता है कि यदि कोई दो संख्याएं हैं, ए और बी मान लेते हैं। बी यदि कोई दो संख्याएं ए और बी है तो उनका गुणनफल क्या होगा? ए गुणे बी। तो हम ये मान सकते हैं कि ए गुणे बी बराबर हमारा सी आया होगा। तो जब ए हमारा पूर्ण संख्या रहेगा और बी भी हमारा पूर्ण संख्या रहेगा तो गुणनफल भी हमारा पूर्ण संख्या ही आएगा। यही है हमारे गुणन का समवरक प्रगुण कि यदि किसी पूर्ण संख्या का किसी पूर्ण संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल भी पूर्ण संख्या ही होगा। हमारा दूसरा प्रगुण है गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण। इसमें क्या है कि यदि कोई संख्या हमारा ए है और बी है और अगर हम इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए गुणे बी, तो भी हमारा गुणनफल सी ही आएगा। और यदि हम इसका क्रम बदल दें तो अगर बी पहले कर दें और ए बाद में कर दें तो भी हमारा गुणनफल सी ही आएगा। तो ए गुणे बी बराबर बी गुणे ए, यानी कि इन दोनों का क्रम बदलने पर इनका योग गुणनफल में परिवर्तन नहीं होगा। यही हो गया गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण। तीसरा प्रगुण है हमारा शून्य का गुणन प्रगुण। इसमें क्या है कि जैसे कोई संख्या है, मान लेते हैं हम संख्या ए है, यदि हम उसमें शून्य का गुणा कर देंगे तो हम जानते हैं कि जब भी किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाता है तो वो भी शून्य ही हो जाता है। तो कोई पूर्ण संख्या ए है, अगर हम उसमें शून्य का गुणा करेंगे तो भी हमारा शून्य ही आएगा। और अगर हम शून्य को पहले लिख देंगे, गुणे ए को बाद में लिखेंगे तो भी हमारा शून्य ही आएगा। यही है हमारा शून्य का गुणन प्रगुण कि शून्य का जिस भी अंक से गुणा किया जाए वो उसका गुणनफल शून्य ही आता है। हम गुणन का तत्समक अवयव यानी कि गुणा का चौथा प्रगुण। अब ये क्या कहता है कि यदि कोई अंक है, मान लेते हैं 1 गुणे 1, तो उसका गुणनफल 1 ही आएगा। यदि हम 5 में 1 का गुणा करेंगे तो भी हमारा 5 ही आएगा। अब किसी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या है, हम किसी ए को ले लेते हैं, ए पूर्ण संख्या है। अब ए में भी हम 1 का गुणा करेंगे तो हमारा ए ही आएगा। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाई ए, तब भी हमारा ए ही आएगा। तो इसका पूरे का मतलब है कि जब भी किसी पूर्ण संख्या में हम 1 का गुणा करते हैं तो पूर्ण संख्या का गुणनफल वही संख्या आती है। यही है हमारा गुणन का तत्समक अवयव। अब हम गुणन का 5वां प्रगुण देखते हैं, सहचर्य प्रगुण। इसमें क्या कहना है इस नियम का कि यदि कोई पूर्ण संख्या ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इन तीनों का हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ए गुणे बी, इनको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, गुणे सी, तो हमारा अगर पूरे का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा ए गुणे बी गुणे सी। अब अगर हम ए को बाहर निकाल के बी और सी को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं तो भी हमारे गुणनफल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हो जाएगा ए गुणे बी गुणे सी। तो इसका भी ए गुणे बी गुणे सी आया, इसका भी ए गुणे बी गुणे सी आया। तो यानी कि इनका क्रम बदलने पर यदि इसमें प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं है, सिर्फ गुणे का चिन्ह है, तो कोष्टक के बाहर हो या कोष्टक के अंदर हो, उसका गुणनफल
वहीं आता है। यही हमारा गुणन का साहचर्य प्रगुण। छठा प्रगुण देखते हैं, गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण। तो हम इसमें मान लेते हैं कोई संख्या a है, b है और c है। अब ये पूर्ण संख्याएं हैं। अब हम इनका गुणा, जैसा कि इसमें योग दिया है तो इसमें योग के माध्यम से करना है हमें। तो हो गया a गुणे b प्लस c इक्वल टू, अब जैसे दिया है कि गुणन संक्रिया का योग पर वितरण यानी कि बंटना, तो हम इसका इसमें भी गुणा करेंगे, इसका इसमें भी गुणा करेंगे। तो हमारा हो जाएगा a गुणे b, यहाँ पे बीच में प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस कर देंगे, a गुणे c। यही है हमारा गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण। सातवां देखते हैं, गुणन संक्रिया का घटाने पर वितरण प्रगुण। तो ऊपर का हमारा योग पर था, इसी तरह से हमारा ये माइनस पे हो जाएगा। तो हो जाएगा a मल्टीप्लाई b माइनस c। तो हम सेम इसी तरह करेंगे प्रोसेस। तो a का b में भी मल्टीप्लाई होगा और a का c में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हो जाएगा a मल्टीप्लाई b माइनस, क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह है, a मल्टीप्लाई बाई c। इसे गुणन संक्रिया का घटाने का वितरण प्रगुण कहते हैं। ये पूरा 6 प्रगुण है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गुणा का प्रॉपर्टी ये हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इस पे ध्यान दें। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखकर समझ सकें।